नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् असाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवलाली ग्राम में सायंकालीन सभा और हमारा जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है सामायिक के संदर्भ में। ग्रंथ है संयम प्रकाश। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, मेरी जानकारी में भी है, और कुछ लोग नहीं भी सुनते होंगे। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए। श्रावक कौन होते हैं, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकों की जीवन पद्धति कैसी होती है, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उसे बताने वाला एक सुंदर ग्रंथ है। और इसमें चलते हुए प्रकरणों में और चलते हुए क्रम में हमने सामायिक की चर्चा पिछले 5-7 दिनों में बहुत विस्तार से की है। क्या होता है सामायिक? कोई अनमोल चीज़ है सामायिक, लेकिन सामायिक की सम्यक विधि क्या है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सामायिक की सम्यक विधि का पता नहीं हो, तब तक जो कुछ भी सामायिक के नाम पर किया गया वो सब झूठा है। हम इसे सामायिक भी कह सकते हैं, हम इसे प्रतिक्रमण भी का भी रूप इसी प्रकार का है। जो पद्धति जैसी सामायिक की बतलाई है, उसी तरह की विधि पद्धति कुछ कुछ प्रतिक्रमण की भी बतलाई है। मैं कई दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहा था, और पिछले दिनों में मैंने इसकी चर्चा बेलगाम में भी की, हेरले में की, कोल्हापुर में की, ये सामायिक की चर्चा। और कल दौड़ते दौड़ते आकर यहाँ देवलाली में भी समय पर पहुंचकर हमने रूम से उसकी चर्चा की थी। इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज जो प्रकरण है ये व्यवहारिक प्रकरण है, लेकिन उस व्यवहारिक पद्धति के बिना निश्चय तत्व की उपलब्धि भी अशक्य है। इसलिए विधि क्या है सामायिक की, सामायिक का चिंतन क्या होना चाहिए, सामायिक के लिए योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, इनके बारे में कुछ चर्चा आज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को, जो मोबाइल में बैठे हैं उन सबके सामने ग्रंथ खुला है। उल्लास भाई ग्रंथ खोल करके बैठे हैं ना, देखो 619 नंबर पेज। सामायिक के समय क्या विचार करें, नहीं 618 नंबर पेज। सामायिक के लिए योग्य स्थान मिल गया। सामायिक के लिए योग्य स्थान कौन सा होना चाहिए? अब स्थान की क्या ज़रूरत है, कहीं भी करो सामायिक है। हमने तो ये सुना है, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो सामायिक करो, गायक रहो, सामायिक वही तो है। और क्या है सामायिक? क्या चीज़ है?
गायक बने रहने का नाम ही तो सामायिक है। और सामायिक के काल में होता क्या है? सामायिक के काल में यही तो चिंतन चलता है। तो हमने तो यही सुना है कि कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कुछ भी कर, सो रहे, चल रहे हो, सोते हुए तो नहीं करेगा क्या, लेकिन लेटे हुए जरूर कर सकता है। लेटे हुए कर सकता है, बैठे हुए कर सकता है, चलते फिरते कर सकता है। फ्लाइट में बैठा हुआ हो और जयपुर से मुंबई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, तो 1.5 घंटे के अंदर 2 घड़ी की सामायिक तो आराम से 4 घड़ी की हो गई है। पौन घंटे में 2 घड़ी की सामायिक हो जाती है और एक तो 4 घड़ी की सामायिक हो गई। आंख बंद करके बैठो। अब वो एयर होस्टेस जो कुछ भी कह रही हो, पायलट के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हो, उनका उनमें कितनी बार सुनेंगे रोज रोज, वही तो इंस्ट्रक्शन है। अभी क्या करो, अपन अपने में चले गए, सामायिक हो रही है। ट्रेन में बैठे बैठे सामायिक हो रही है, बस में बैठे बैठे। तो बोले ये तो आप कौन से क्षेत्र की चर्चा कर रहे हो, आप कौन सी स्थिति की बात कर रहे हो? हमने तो ये सुना है कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बोले बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची है भैया। क्या बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने सामायिक के लिए बैठने से पहले योग्य क्षेत्र के चुनाव के संबंध में कलम चलाई है। यहाँ तो मैं संयम प्रकाश ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ और ज्ञान सार नामक ग्रंथ के कोटेशन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसके पूर्व संयम प्रकाश के पहले कौन सा ग्रंथ चल रहा था हमारा शाम की सभा में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी अमृत चंद्राचार्य देव ने योग्य स्थान की चर्चा की थी। वही अमृत चंद्राचार्य देव जो समय सार के टीकाकार हैं, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के ऊपर आध्यात्मिक टीकाएं लिखी है। वही अमृत चंद्राचार्य देव जिन्होंने आत्मा को भगवान कह करके पुकारा, वो अमृत चंद्राचार्य देव जब चरणानुयोग के ग्रंथ की रचना करते हैं तो बहुत सूक्ष्मता से क्षेत्र की चर्चा करते हैं, स्थान की बात बतलाते हैं, काल की बात बतलाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम अमृत चंद्राचार्य के शिष्य हैं तो आधे शिष्य हैं, यदि आधी बात को मानते हैं तो। अमृत चंद्राचार्य तो भाई अनुज पूरी बात कह रहे थे, उन्होंने ये बात भी लिखी, उन्होंने वो बात भी लिखी। जब उन्होंने चरणानुयोग पर निचले पायदान पर खड़े रह करके कलम चलाई तो उन्होंने मांस मदिरा के भक्षण के ऊपर भी चोट मारी। क्या कि महाराज ये भी जैनियों की सभा में बताने की बातें हैं क्या? क्या हमारे तो घर में रोज ही ये बातें चलती रहती है। आप कभी कभी तो ऐसा प्रकरण आता है, बोले ये क्या, ये तो सब पढ़ लेंगे अपने आप। क्या ये भी कोई साधारण सी बातें हैं, सरल सरल सी बातें कि नहीं? आचार्यों ने क्यों लिखी और जैनियों के लिए लिखी? अजैन तो कौन पढ़ता है इन बातों को? इन बातों को पढ़ने वाला कोई अजैन व्यक्ति नहीं होगा। जैनियों के लिए लिखी है। अरे जैनियों को मांस मदिरा के त्याग की बात बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सम्यक? जैनियों को मांस मदिरा के त्याग की बात कि सुनो, जैनियों के जैनी बने रहने के लिए क्या समझ में आ रही है बात? ये कहीं जैनत्व छोड़ नहीं देवे। हमारे बच्चे तो संस्कारित हैं, इन बच्चों को ये बातें बताने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, बिगड़ नहीं जाए, बाहर निकल करके बाहर की हवा नहीं लग जाए, ये बातें बार बार में समझ में आनी चाहिए। तो सामायिक के लिए क्षेत्र की चर्चा यहाँ कर रहे हैं और कैसा क्षेत्र बतला रहे हैं। देखिए मूल श्लोक पढ़ता हूँ, ज्ञान सार का 98 नंबर का श्लोक है, सुधार लीजिएगा पुस्तकों में, 9 छप गया है, 98 नंबर का श्लोक है। गिरि कंदरा विवर शिलाल येषु गृह मंदिरेषु शून्येषु निर्दंशम अशक निर्जन स्थानेषु ध्यानम अभ्यसत। क्या लिख रहे हैं? पर्वत की गुफा में, पर्वत पर मठ एवं मंदिर तथा शून्य स्थानों में जहाँ डांस एवं मच्छर न हो तथा निर्जन स्थान हो, वहाँ पर सामायिक एवं ध्यान करना चाहिए। सामायिक एवं ध्यान ऐसी जगह पे मत करने बैठ जाना सामायिक करने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं। मुझे मालूम है देवलाली के यहाँ सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों की सभा है। आप जब डायरेक्ट ये क्षेत्र वेत्र की बात सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या बातें करने लग गए, ये चर्चाएं क्या चल रही है। एक वाक्य अमृत चंद्राचार्य देव का रिपीट करता हूँ। पिछले 5 दिनों में मैंने कई दिन चर्चा की है, 5-7 दिन चर्चा की है इस टॉपिक के बारे में, उसी प्रकरण को बढ़ा रहा हूँ। अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 148 नंबर के श्लोक में, अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय
148 नंबर के श्लोक में लिखते हैं, आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय ही सामायिक है। क्या क्या ये वाक्य है उनका, मूल वाक्य। आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। अब वो सामायिक क्या है, कैसी ये बात कह रहे हैं, तो पढ़ते हैं यहाँ जो जिस तरह की बातें कही है। तो लिखा है इन्होंने, पर्वत पर हो, गिरी गंधरा में हो, मंदिर में हो, मठ में हो, शून्य स्थान में हो। ऐसा नहीं हो कि आप सामायिक करने के लिए बैठे और बच्चे आकर के आपके कंधे पर लपक जाएं, छोटे बच्चे 2-3 साल के। ऐसा नहीं हो कि आप सामायिक करने के लिए बैठे और वहाँ कौवे काँव काँव कर रहे हो। अरे तुम शांति तो चाहिए थोड़ी सी। आप जहाँ सामायिक के लिए बैठे हो और वहाँ चूहे इधर से उधर कूद रहे हो गई फिर तो आपकी सामायिक। हाँ, जब आप सामायिक के लिए निरापद स्थान देख करके बैठ गए, उसके बाद में चूहे क्या चूहा के काका जी आ जाएं तो भी विचलित नहीं होना क्या। लेकिन अभी तो पहले तो देख करके बैठो कि यहाँ कुछ नहीं है, सावधानी है। ऐसे स्थान का चुनाव करने की बात कह रहे हैं, वहाँ सामायिक को ध्यान करने की बात कह रहे हैं। फिर लिखा इन्होंने आगे, एकांते सामयिकम निर्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्धिया। परिचय उपद्रव आदि से रहित स्थान होना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, पशु आदि के शब्द से रहित निर्जन स्थान में एवं वन में, जहाँ पर चित्त में व्याक्षेप अर्थात व्याकुलता उत्पन्न न हो, ऐसे स्थल में, चैत्यालय में अथवा तालाब के तट पर सामायिक करनी चाहिए। परिचय आने पर चित्त में क्षोभ नहीं करना चाहिए, धीरता पूर्वक सहन करना चाहिए, अर्थात सामायिक के समय दृढ़ता रखनी चाहिए। अब बातें तो विस्तार तो बहुत किया जा सकता है इन सब बातों का, लेकिन अति विस्तार में कुछ सार नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, किसी तरह का कोई व्यवधान न होवे, शोर शराबा नहीं होवे, बैंड बाजे नहीं बज रहे हों। आप ऐसी जगह पर जाकर के सामायिक करने के लिए बैठ गए जहाँ 10 मिनट बाद में बच्चे आकर के टीवी चलाने वाले हैं, अब आपकी सामायिक कैसी होगी। बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, घर में शोर मचा रहे हैं, अब आप वहाँ सामायिक करने के लिए बैठ गए। तो एकांत सामायिक का मतलब समझ लीजिए। पहले मुझे मालूम है हमारे आत्मार्थियों में जो सामायिक करते नहीं है ना कभी भी, तो हमारे दिमाग में सामायिक का नाम सुनते ही कभी कभी तो एलर्जी जैसी ऐसा लगता है क्या क्या सामायिक की क्या बात कर रहे हो। अरे सामायिक माने चिंतन बस। अब मैं सामायिक नहीं कह करके सिर्फ एक शब्द कहूँ चिंतन, तो फिर आपको लगेगा हाँ अब बराबर है, अब ठीक है बात। क्यों भाई? तो सामायिक में कर क्या रहे हैं? सामायिक में आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी सामायिक में पंच परमेष्ठियों का चिंतन कैसे किया जाता है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। ये नमोकार मंत्र है कुंद कुंदाचार्य का लिखा हुआ। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नमोकार मंत्र है। पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी ये आत्मा की अवस्थाएं, जब इस प्रकार से चिंतन किया जाता है तो उस चिंतन की प्रक्रिया का नाम सामायिक है। तब होती है सच्ची सामायिक। सामायिक में से आत्मा गायब हो जाए और पाठ पाठ रह जाए, काहे की सामायिक है वो। सामायिक में आत्मा मुख्य है, सामायिक में आत्मा का विचार मुख्य है, सामायिक में वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप, चेतन और देह इन दोनों की भिन्नता का विचार, देह और आत्मा का पृथक बोध, ये सामायिक के काल में किया जाता है। आप अभ्यास तो करके देखिए, आप प्रैक्टिस तो कीजिए। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। विचारों और चिंतन की धारा में ये भेद विज्ञान बहने तो दीजिए। यदि चिंतन की धारा में ये भेद विज्ञान बहेगा तभी तो देह से भिन्न चैतन्य तत्व अनुभूति में आएगा। अरे जिनके विकल्पों में नहीं है उनके अनुभूति में कैसे आएगा दिलीप भाई? बोलो। जिनके विकल्पों में आत्मा नहीं है उनके अनुभूति में आत्मा कैसे आएगा? जिनके चिंतन में आत्मा नहीं है उनके अनुभव में आत्मा कैसे आएगा? तो आत्मा अनुभव में उन्हीं के आएगा जिनके विकल्पों में आएगा। पहले विकल्पात्मक दशा में ये बातें बराबर चलनी चाहिए। ये लिखा है। अब द्रव्य सामायिक करने की विधि,
देखो फास्ट पढ़ लेते हैं अपन। द्रव्य सामायिक की विधि किस तरह की बताई है और फिर सामायिक के समय विचार क्या करें उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, है ना। देखें जरा फटाफट विधि क्या लिखी है, शास्त्रों में लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिल जाएगी, रत्नकरण श्रावकाचार में मिल जाएगी। श्रावकाचार के जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथों में आपको सामायिक करने की विधि पद्धति मिल जाएगी। द्रव्य सामायिक की विधि और पद्धति बतला रहे हैं। देखिए अंतिम 2 लाइनें, सामायिक के लिए पूर्व और उत्तर ये 2 दिशाएं शुभ हैं। गजब हो गया भाई साहब, अपने यहाँ भी दिशाओं का चक्कर है क्या? कुछ कोई चक्कर नहीं है दिशाओं का, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमुखता से 2 की बात कही है। इन्हीं सूर्य सागर जी महाराज साहब ने पीछे ऐसा सिद्ध किया था कि चारों दिशाओं में से कोई शुभ और कोई अशुभ नहीं होती है। अमित भाई ध्यान होगा आपको, पीछे हमने खूब चर्चा की थी ऐसी कि क्या दिशा की बात करता है, दिशा की बात मत कर, दशा बदलने की सोच। दिशा यदि बदलनी है तो उपयोग की दिशा बदल। क्या बाहर की दिशा बदलने से काम नहीं चलेगा, उपयोग की दिशा बदलने से काम चलेगा। ये बाहर तो दिशा बदलता है, ये कहता है मैं पूर्व में देख रहा हूँ, अब मेरा ऐसा उद्धार हो जाएगा। मैं उत्तर में हूँ, अब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे उपयोग बदलेगा, उपयोग की दिशा को बाहर से अंदर में बदलेगा तो कल्याण होगा। इसलिए बाहर नहीं, अंदर दिशा बदलनी है। उपयोग की दिशा जो बाहर की तरफ दौड़ रही है उसे अंदर की तरफ लाना है, वो दिशा बदलनी है। फिर भी पूर्व और उत्तर की बात हमारे यहाँ जिनागम में कही है, उसका भी हेतु मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व दिशा तो केवली भगवान, हाँ वही कह रहा हूँ। पूर्व दिशा तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्योदय है। तो सूर्योदय है तो क्या हो गया भाई साहब इसमें? सूर्योदय तो क्या हो गया? बोले सूर्योदय का मतलब ये है प्रतिदिन प्रातःकाल सो के उठने पर जहां से सूर्योदय हो रहा है, इसका मतलब मानो सूर्य बिंब के साथ अकृत्रिम चैत्यालय का उदय हो रहा है। क्या? क्योंकि सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्यालय मौजूद है। 500 धनुष वाली 108 रत्नमयी वीतरागी प्रतिमाएं विराजमान हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल अकृत्रिम जिनालय का मानो उदय हो रहा है। जिस दिशा से वो दिशा शुभ कही गई है, और उत्तर दिशा में तो साक्षात केवलियों का वर्तमान में भी सद्भाव है। विदेश क्षेत्र है ना हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से उत्तर में क्या एस.बी. नवलगुण जी साहब, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से नॉर्थ में यदि हम चलते जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? विदेश क्षेत्र पहुँच जाएंगे। विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान भी मिलेंगे, योगमंद्र स्वामी मिल जाएंगे पहले, अन्य केवली मिलेंगे। लाखों केवली आज भी विदेश क्षेत्र में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लाखों केवलियों का सद्भाव है। तो इस तरह से पूर्व और उत्तर दिशा के संदर्भ में ये बात कही गई है। फिर अभी चारों दिशाओं में घुमाएंगे आपको, अकेला पूर्व और उत्तर ही नहीं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होवे, विधि देखना। खड़े हो गए, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लंबा कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिया। ठीक है, क्या करना है वो बता रहे हैं यहाँ। पूर्व दिशा की तरफ मुंह, हाथ नीचे, और फिर 9 बार नमोकार मंत्र तथा 3 बार हाथ जोड़कर आवर्त करें। ये हाथ जोड़े और ये 3 बार आवर्त किया हमने, 3 बार ऐसे हमने आवर्त करें। पश्चात अपने शरीर को नवावें, ये आवर्त हो गया, और ये शिरोन्नति, सिर को यहाँ तक झुकाया, ये शिरोन्नति करें। उसके बाद इस प्रकार का विचार करें कि पूर्व दिशा संबंधी जो जिन भगवान के अकृत्रिम या अकृत्रिम चैत्यालय एवं मुनि या आर्यिका हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं अपन। इसी प्रकार चारों दिशा संबंधी, पूर्व के बाद में दक्षिण की तरफ घूम गए, दक्षिण के बाद में पश्चिम की तरफ घूम गए, फिर उत्तर की तरफ घूम गए, फिर वापस पूर्व की तरफ आ गए। बाद में 5वीं बार में माने दिशाओं में भी जाप्य आवर्त, जाप्य माने 9 बार नमोकार मंत्र, आवर्त और शिरोन्नति तथा विचार करें कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में, अकृत्रिम स्वरूप के बारे में विचार करें। बाद में 5वीं बार में पूर्व दिशा में मुख हो तब नमस्कार करें, और अपने से जैसा बने वैसा ही आसन लगाकर चित्त स्थिर करें। अब ये तो हम नमस्कार वगैरह किए चारों दिशाओं में और एक जगह पर बैठ गए।
फिर बैठ के क्या किया, फिर पाताल लोक संबंधी चैत्यालयों को नमस्कार करें, फिर ये विचार करें कि मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी हूँ, कुंद कुंदा चेहरे से तो कह रहे मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा विचार कर। अज्ञानी कब तक सोचता रहेगा अपने आप को? चिंतन है अलग अलग तरह का। अज्ञानी विचारेगा तो ज्ञानी बनने का प्रयास करेगा, ज्ञानी विचारेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा है। जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर जिन भवन हैं उनको मैं मन वचन काया से नमस्कार करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे यहाँ बैठने से चैत्यालय के अभिनय का पापाश्रम न हो। और जब सामायिक करने के लिए बैठें उस समय अपने शरीर पर से कपड़े तथा भूषण आदि सब जब तक सामायिक करें तब तक के लिए उतार देवे। आभूषण वगैरह नहीं पहने, कपड़े अल्प पहने नहीं पहने, एकांत स्थान हो, सूना स्थान हो, जैसे शमशान में जाकर के सामायिक करते थे। कौन? सुदर्शन सेठ तो कपड़े उतार करके सामायिक करते थे। ये सब उल्लेख मिलते हैं अपने को पुराणों में, कहानियों में, वर्तमानु युग में। और एकांत स्थान न हो, कोई आते जाते हो तो अल्प वस्त्र पहने, गहने वगैरह न पहने, बाहर उतार ले हुए परिग्रह से रहित होकर के सामायिक के लिए बैठे। कदाचित अब उठे वहाँ से तो कदाचित मैं उठूँ और मुझको भाग्यवश चक्कर आ जाए। अब ये सब घूमे थे चारों तरफ, इतनी देर बैठे हुए थे, आसन स्थिर करके बैठे थे, चक्कर आ जावे तो 3.5 हाथ पृथ्वी से अतिरिक्त मेरे सब परिग्रह का त्याग है, ऐसा संकल्प करें सामायिक के काल में। पश्चात सामायिक के बाद यदि आयु कर्म रहे तो उसका त्याग नहीं है। माने देखो ये पहले से ही संकल्प करके बैठे हैं सामायिक के काल में। अनिल भाई पहले ही सामायिक के काल में विचार करके बैठे हैं, यदि मान लीजिए सामायिक करते करते चक्कर आ जाए और गिर जाऊं तो 3.5 हाथ प्रमाण। 3.5 हाथ प्रमाण क्यों? अपने शरीर की अवगाहना इतनी है तो ये 3.5 हाथ प्रमाण शरीर जो है जहाँ तक लेट सके बस उतनी पृथ्वी का तो मैं स्वामी मतलब अधिकार है, बाकी सबका मेरे त्याग है। और सामायिक पूरी हो जाए बस तब तक का, उसके बाद में नहीं। इतने समय के लिए मैं अतिरिक्त सब जगह का त्याग करके बैठा हुआ हूँ। फिर लिखा नीचे आगे, पश्चात सामायिक के बाद यदि आयु कर्म रहे तो उसका त्याग नहीं है। इस प्रकार विचार कर सामायिक के लिए बैठना चाहिए और बैठकर अपने आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। बस ये विधि पूरी हो गई। आप जैसे करना हो वैसे करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पर कुछ न कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ में इन पद्धतियों की चर्चा की है और वास्तव में इन पद्धतियों में कुछ बहुत ज़्यादा दम भी नहीं है। ये तो लिखी है, ग्रंथ क्रम से हमारे सामने उपलब्ध है, इसलिए हमने वांच करके आपको सुनाया है। मूल जो चीज है वो मूल चीज क्या है ये लिख रहे हैं, बैठकर आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। आप सामायिक के लिए तो बैठ गए, पूरी पद्धति को अपना लिया, नमोकार मंत्र बोल लिया और न मालूम क्या क्या जो आपको करना था सब कर लिया, अष्टांग नमस्कार कर लिए, शिरोन्नति कर दी, आवर्त दे दिए, सब कर लिया। लेकिन चिंतन में क्या चल रहा था? चिंतन में यदि दुकान मकान जमीन जायदाद चल रहा था तो वो नहीं हो गई तुम्हारी सामायिक। वो सेठ बैठे थे ना सामायिक के लिए, पता है सबको। फिर क्या चल रहा था उसके? पानी 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 है। तो सामायिक कर रहे थे कि नहीं? कहानी नहीं सुनाऊंगा, सब बच्चों की सुनी हुई है, दादा सुनाते हैं उत्तम आर्य धर्म के प्रसंग में। सामायिक चल रही है, सब सामायिक चल रही है, कर तो रहा है वो। प्राण निकल गए, सामायिक छोड़ी नहीं उसने। अरे कौन से प्राण निकल गए? सामायिक की थी कि नहीं की थी उसने? बाद में नहीं हुई थी, टूट गई थी उसकी सामायिक। माने वो सच्ची सामायिक नहीं थी। जब तक आत्मा का विचार चिंतन चल रहा है तब तक सामायिक चल रही है, और जब आत्मा का विचार चिंतन टूट गया उसी क्षण सामायिक भी छूट गई, सामायिक भी चले गए उसी क्षण। तो ये सामायिक की बात कह रहे हैं, आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। सामायिक के समय क्या विचार करें इस विषय पर कहा है। क्षत्र चूड़ामणि पहले ही लंब का 78 नंबर का श्लोक है, शायद 78 नंबर का श्लोक है, बड़ा सुंदर कहा है सामायिक के बारे में विचार चिंतन क्या चलना चाहिए। अब करें क्या भाई साहब सामायिक में? आप तो ये बताओ, आपने बता तो दिया, बैठ जाओ, बैठने तक की तो बात कह दी, अब बैठ करके क्या करें? अच्छा देखो, ऋषभ देव स्वामी के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, बराबर। अब 4000 राजाओं ने दीक्षा ली तो जैसा जैसा ऋषभ देव स्वामी करते जा रहे थे वैसा वैसा वो लोग भी करते जा रहे थे। ऋषभ देव स्वामी ने कपड़े उतारे, उन्होंने भी कपड़े उतार दिए।
उन्होंने केस लॉन्च किया तो इन्होंने भी केस लॉन्च कर लिया होगा सबने। ऋषभ देव स्वामी हाथ पे हाथ धर के आसन लगा करके बैठ गए तो वो भी सब लोग बैठ गए। बोले अब क्या करें, अब क्या चल रहा है, यहाँ तक तो देखा देखी हो गया, अब क्या होगा। माने जो पद्धति थी वो तो देखने में आ गई कि वो ऋषभ देव स्वामी क्या कर रहे हैं, अब उनके अंदर में क्या चल रहा है। बोले वो ही माल था असली, बोले वो असली माल नहीं था। और देखा देखी जितनी भी पद्धति और जितनी भी प्रक्रिया हुई सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। ये तो सब पैकिंग है, माल तो असली अंदर है। असली माल गायब हो जाए और बाहर की पैकिंग रह जाए, बोले धिक्का बेकार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या किया तुमने, आपने किससे अमेजॉन से ऑर्डर करके मंगवाया आईफोन, आपने ऑर्डर ले लिया, वो दे करके चला गया, अंदर खोला तो खाली डब्बा निकला, डमी निकला। ऐसे केस आते हैं ना देश में, कितनी बार सुने अपन ने। फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा बोलो, अरे पैकिंग तो बहुत अच्छी थी, पैकिंग तो बहुत अच्छी है। क्या करो उस पैकिंग का वो पैकिंग किस काम की है। अंदर जब जो असली चीज थी जिसके लिए पैकिंग थी वो यदि गायब हो गया तो फिर पैकिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। इसी तरह से कह रहे हैं आपने ये जो पैकिंग की थी, ये पैकिंग किसके लिए की थी। आप ये जो आसन लगा करके बैठे थे, ये किसके लिए लगा करके बैठे थे। आप 2 घड़ी के लिए उपयोग को स्थिर करके बैठे थे, वो किसके लिए बैठे थे, ये बताओ आप। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। किस लिए, क्यों आए भैया, कैसे आए। 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी माने एक तो हाथ में बंधी हुई है, इस हाथ में और लेफ्ट में बंधी हुई है, राइट में और 2 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की और 2 घड़ी माने 48 मिनट। अरे कौन घंटे के लिए नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक एक बार बैठो तो सही, संकल्प करके बैठो तो सही, आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए संकल्प पूर्वक बैठो। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ और अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। किसकी प्रभुता, प्रभु की नहीं, इस प्रभु की, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। आत्मा के स्वरूप का चिंतन चलता रहे। और कैसा चिंतन चलता रहे, क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक यहां प्रस्तुत करते हुए ये बात कह रहे हैं। को हम कि दृग्गुण क्वचित्य किम प्राप्य किम निमित्तक है, इत्यूं है प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर्भवेत। ओह क्या कह रहे हैं भाई साहब। आपके पास में यदि विषय नहीं होगा तो आपका उपयोग कहीं ना कहीं अविषय के अंदर दौड़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात, मैं कौन हूं। सामायिक में क्या विचार करना है, सामायिक में वही विचार करना है। कौन सा, सुबह अपन ने पढ़ा था यहाँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। सबकी जवान से निकल रहा है, सुबह नहीं निकल रहा था, सुबह गुजराती में था है? अभी शाम को गुजराती वाले सब चुप हैं, सब बच्चों को हिंदी वाला याद है हमारे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप, यही तो है सामायिक। और सामायिक क्या होता है, सामायिक में क्या किया जाता है, समता भाव का नाम सामायिक होता है भैया। जहाँ समता भाव और समता भाव अपने आत्म स्वरूप के विचार मात्र से प्रकट होता है। आत्मा के अवलंबन के बिना समता भाव प्रकट नहीं होता। आत्मा के अवलंबन से समता भाव का मतलब ये है, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है उसे दुनिया के सर्व जीव आत्मा दिखाई देते हैं। और जिसे दुनिया के सर्व जीव आत्मा दिखाई देते हैं तो समत्व की बुद्धि जागृत होती है और सच्ची सामायिक होती है। कैसे होगी सामायिक, जैसा मैं वैसे मच्छर। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है, मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है तुम्हारे, और मच्छरों की नाक में तुम क्यों दम कर रहे हो। मच्छरों को जब तुम भगाते होंगे तो मच्छर लोग क्या सोचते होंगे, यार ये पता नहीं कहाँ से मनुष्य गति का जीव आ गया, हमारी नाक में दम कर रखा है। मच्छर नहीं सोचते होंगे ऐसा,
मच्छरों को भी तो ऐसा लगता होगा, ये आ गए, पता नहीं इन्होंने क्या लगा दिया है हमारे को निकाल देने के लिए, और कोई हाथ से भगा रहा है और भगाते भगाते ये कहाँ भगा रहा है ये मेरे को, ये कौन आ गए हैं यहाँ पर। तो कौन किसकी नाक में दम कर रहा है? दोनों ही भगवान आत्माएं हैं। मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा हूँ। देह देवालय में विराजमान, अंदर में भगवान मौजूद हैं, और इस देह में बाहर जो दिखाई दे रहे हैं इसमें भी भगवान मौजूद हैं। ये लिखा यहाँ, मैं कौन हूँ, मुझ में क्या क्या गुण हैं, बोलो मुझ में क्या क्या गुण हैं। मैं वक्ता बहुत अच्छा हूँ, अच्छा। मुझ में क्या क्या गुण हैं? मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूँ। मुझ में कौन से गुण हैं? मैं कविता भी बहुत अच्छी लिखता हूँ। मुझ में कौन से गुण हैं? मैं संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। क्या? मुझ में कौन से गुण हैं? मैं विधान भी बहुत अच्छा कराता हूँ। कौन से गुण हैं मेरे में, बताओ कौन कौन से गुण हैं, बोलो। प्रासुक हैं, स्वयं कौन कौन से गुण हैं? मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत स्वाध्यायी हूँ। अरे भाई ये तुम्हारे गुण नहीं हैं क्या? ये तो अभी हैं और अभी नहीं हो, इनमें क्या दम है इन बाहरी चीज़ों में? मुझ में जो ज्ञान शक्ति है, मुझ में जो दर्शन है, मुझ में जो चेतना है, ये असली गुण है मेरे। ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि जो अनंत गुण हैं, मुझ में क्या क्या गुण हैं, और मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया हूँ मैं कहाँ से आ गया हूँ यहाँ पर? आया कहाँ से ढूंढ ले ठिकाना चेतन। मैं बोलते ही बोलते हैं ढूंढ ले ठिकाना चेतन, खुद तो सुनते नहीं है, सबको सुनाते हैं ढूंढ ले चेतन, ठिकाना ढूंढ ले, ठिकाना ढूंढ ले, ठिकाना ढूंढ ले। ये तुमने ढूंढा क्या? मुझे थोड़ी ना ढूंढना है, ढूंढ ले। सबको कहते रहते, माइक लगाएंगे और जोर जोर से सब बोलो भैया ढूंढ ले, और सब सबको सुना रहे हैं ढूंढ ले ठिकाना चेतन। कि कौन ढूंढे? ढूंढ लूं ठिकाना, ऐसा होना चाहिए क्या? कोई मेरे से करेक्शन कराए भक्ति का तो मैं ऐसे करेक्शन करूं उसमें। ढूंढ ले नहीं, ढूंढ लूं ठिकाना। क्या क्या करना है बोलो भाई? ढूंढ ले अनुज भाई, ढूंढ लेना ठिकाना। और अनुज भाई ने कहा कि हाँ मैंने भी गाया है पंडित जी, ढूंढ ले ठिकाना। किसको ढूंढना है? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, इसका ठिकाना कौन ढूंढेगा भाई साहब? किसको विचार करना है इसके बारे में? मैं कहाँ चला जाऊंगा बोलो? मेहुल भाई कहाँ चले गए पिताजी? हम भी चले जाएंगे, क्या पता कितने दिन बाकी हैं हमारे जीवन में। आज हैं और कल नहीं है, कुछ ठिकाना है हमारा, हम कहाँ जाने वाले हैं, कुछ भरोसा है? तो ये विचार चिंतन चलता है सामायिक के काल में। ओहो मेरा ठिकाना क्या है भाई? नरक में चला गया तो फिर सामायिक के काल में सामायिक करता हुआ ज्ञानी जी विचार करता है, कोई बात नहीं, नरक आयु पूर्व में बंध गई हो तो नरक आयु सही। अरे मेरा ठिकाना नरक नहीं है, मुझे तो अपने स्वभाव में स्थिर होकर के अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होना है। क्यों? वो विचार कर रहा है ज्ञानी जी, नरक हो तो नरक, क्या फर्क पड़ता है उसमें? परमानेंट थोड़ी ने है नरक, बंध गई होगी पूर्व काल में। मान लीजिए यदि अभी साल 6 महीने में आयु पूरी होनी हो तो अभी थोड़ी ना बंधी होगी, बंध गई होगी 10-5 साल पहले। त्रिभाग में बंधती है क्या? आयु कर्म त्रिभाग में बंधती है। और अब भाई 45 वर्ष के यदि हो गए मान लो, और मान लो साल भर में या 3 साल में मेरा जीवन पूरा होना है, तो 32 साल की उम्र में बंध गई होगी क्या? 48 के हो जाएंगे ना, तो 16 के 3 हिस्से हो गए, तो 32 साल की उम्र में बंध गई होगी मेहुल भाई। तो आयु तो बन चुकी है, और 32 साल की उम्र में बंध गई थी, उसके बाद में आराधना में लगे तो अब संभलते चले गए, लेकिन आयु तो बंध गई नरक की। तो साधक जी विचार करता है कि नरक होवे तो नरक होवे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे नरक के काल में भी मैं नारकी नहीं, मैं तो ज्ञायक ही हूं, ऐसा विचार करता है। बाहर से ये मनुष्य तन है, वो नारकी तन होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कुर्ता पहन रखा है, आपने शर्ट पहन रखा है, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुमने क्या पहन रखा है, इसको क्या कहते हैं? ये भी कुर्ता ही है, क्या अलग स्टाइल का कुर्ता है? तो कुछ भी पहना हो, आपने टी शर्ट पहन रखी है, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? कपड़े ही तो बदले हैं, अंदर तो एक ही है तत्व।
तो ऐसे ही मनुष्य वाले कपड़े उतर गए और नारकी वाले कपड़े पहन लिए, तो उससे साधक जीव को क्या फर्क पड़ने वाला है? जो अपने आप को शुद्ध आत्म तत्व अनुभव करते हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर में क्या था और क्या बदल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गायक भगवान आत्मा था, गायक था और गायक ही हूं और गायक ही रहूंगा। ठीक है ना? क्या गायक है? तुम गायक नहीं हो क्या? तुम गायक हो शरीर से, शरीर से भी। शरीर का तो नाम रख दिया, लेकिन शरीर का नाम नहीं रखा था तब भी गायक था मैं तो। क्या पूछना पापा मम्मी से, मेरा नाम गायक कब रखा था आपने? तो बताएंगे बेटा तो जब 4-6 महीने का था ना, तो हमने सोचा, फिर वहाँ गए थे शिविर में, फिर ऐसा सोचा, फिर सोचा तेरा नाम गायक ही रख देते हैं, फिर गायक रख दिया। तो बताना कि आपने तो बाद में रखा था, मैं तो उसके पहले भी गायक था। नहीं है ऐसा, मैं तो सदा से ही गायक हूं ना। और आयुष तुम्हारा क्या है हाल? तुम आयुष हो कि गायक हो? हम भी गायक ही है। अरे आयुष पुकारते हैं लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो गायक हूं। तो मैं कौन हूं, ये विचार सामायिक के काल में चल रहा है। मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्या गुण हैं और मैं कहां से आया हूं। बंधना तो पड़ेगा ना, एक जगह स्थिर तो होना पड़ेगा ना अवनीश भाई, एक जगह पर स्थिर तो होना पड़ेगा हमारे को। हम कौन सी जगह पर बैठे हैं? क्या ये कह रहे हैं यहाँ देखो भाई, मैं क्या है कुछ नाम यहाँ से भी बोलता हूँ, मोबाइल के अंदर से भी। यहाँ बैठे हुए लोग देखने लग जाते हैं, कहाँ हैं, यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। मुझे बहुत सारे साधर्मी दिख रहे हैं, मेरे मोबाइल में बहुत सारे साधर्मी हैं। तो वो दुबई में बैठे हैं अभी, अवनीश भाई मुंबई वाले। क्या तो मैं उनसे कह रहा था, जिग्नेश भाई ठीक है ना, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अब मैं जिग्नेश भाई बोला और यहाँ देखने लगे जिग्नेश भाई कहाँ हैं। मैंने सांगली वाले भरत भाई को याद किया, तो ये सोचने लगे यहाँ कौन से भरत भाई है। देखो तो कौन हूँ, क्या क्या गुण हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या प्राप्त कर सकता हूँ। क्या प्राप्त कर सकता हूँ? मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता है, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं वो हासिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हो सकता हूँ, मैं वहाँ का ये हो सकता हूँ। कुछ नहीं है, ये सब अपद हैं। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो अपद कह करके पुकारा है। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, मूल कलश में लिखी है बात। सारे जगत के प्राणी अपद में मस्त हो रहे हैं, अंधे हैं, इसलिए छोड़ दो ये सब। अब मैं किस निमित्त के लिए हूँ, विचार कर रहे हैं सब ज्ञानी। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार न करे, न लगाना छपने से रह गया है, ऐसा विचार न करे या ऐसा विचार न होता रहे, तो निश्चय से मनुष्य की बुद्धि अयोग्य स्थलों पर पहुंच जाती है। लो भाई, या तो तुम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा लो, चिंतन को। अच्छा अब यदि आपके चित्त में आत्मा नहीं आ रहा है सामायिक के काल में, तो फिर क्या होगा? सामायिक के काल में बैठे हैं, यार आज उसका चेक आने वाला था, आया ही नहीं, उसने आज भी नहीं भेजा, उसका पेमेंट आने वाला था, उसको तो कल देखता हूँ जा करके। सामायिक कर रहा है तो सामायिक करने के लिए बैठा हुआ है। वो कितनी बातें दिमाग कहाँ कहाँ घूमने लग जाता है। क्यों घूमने लग जाता है? आपके पास में आधार ही नहीं है, आपके पास में बेस ही नहीं है कुछ भी। माने सामायिक के लिए बैठे हो तो आपके दिमाग में कोई विषय तो होना चाहिए। जगत में ऐसी कहावत चलती है, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ऐसे कैसे खाली दिमाग शैतान का घर? शैतान का घर कैसे होगा? क्या मतलब है शैतान का घर? माने शैतानी सूझती है, न मालूम क्या क्या बातें आ जाती है। माने यदि आप बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को जिनवाणी में नहीं लगाएंगे, यदि बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को तत्व विचार में नहीं लगाएंगे, तो आपके उपयोग में बिना बुद्धि के ही ऊट पटांग विचार उठने लगेंगे। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने लिखा, कर विचार तो पाम। क्या? कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। क्या? विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, ऐसा लिख रहे हैं श्रीमद् राजचंद्र जी साहब। विचार कर भाई, विचार कर, विचार कर, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 260 नंबर पेज पर, देखो तत्व विचार की महिमा। कब करना है ये विचार? यही तो है सामायिक का काल जिसमें विचार करने के लिए कह रहे हैं। सब तरफ से रुक गए अपन,
भाई हमने बुद्धिपूर्वक किचन का काम समेट दिया, हमने बुद्धिपूर्वक दुकान बंद कर दी, बुद्धिपूर्वक करनी तो पड़ेगी। अब नहीं दुकान चल रही है पंडित जी, हमारी तो चलती रहती है, सामयिक चलती रहती है, दुकान पे बैठे बैठे ग्राहक आते जाते रहते हैं, अपन तो सोचते रहते हैं बस, अच्छी बात है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुकान का शटर बंद करो, घर पे आओ, ये भोजन करते हैं, भोजन बंद करो और शांति से बैठो उपयोग को एकाग्र करने के लिए, तब होगी सामयिक। ये द्रव्य सामयिक की विधि और उस विधि के साथ में विचार की बात कर रहे हैं। 260 नंबर पेज पर कहा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरणाधिक करे, सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है, अधिकारी नहीं है। तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। गजब हो गया। व्रताधिक नहीं पाल रहा है, तपश्चरण नहीं कर रहा है, लेकिन विचार कर रहा है। इसका मतलब विचार कितनी महत्वपूर्ण चीज है। विचार करो, विचार करो, विचार करो, बस विचार करो। और विचार क्या करना है? सम्यक विचार करो, अपने आप के बारे में विचार करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बात के बारे में विचार करो। बुद्धिपूर्वक नहीं विचार करोगे, खेत होते हैं, उग जाते हैं घास फूस अपने आप खेतों में। किसान यदि मेहनत नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं करेगा, यदि वो कोशिश नहीं करेगा तो क्या होगा? कितनी मेहनत करते हैं किसान। खेतीबाड़ी है आप लोगों में से किसी के यहाँ? तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है खेती के लिए। ऐसा थोड़ी ना आसान काम। ज़मीन तैयार करो, उसके लिए ज़मीन को उर्वरक बनाओ उसको, और फिर उसके अंदर खाद डालो, पानी डालो, और सब मेहनत की और बीज नहीं डाला तो क्या होगा? बीज भी डालो, पानी भी डालना पड़ेगा, समय समय पर उसे देखना पड़ेगा, उसमें कीटनाशक, उसमें जीव नहीं लग जाए, कीटनाशक डालने पर मालूम जो जैसे जैसे पेस्टिसाइड वगैरह जो करते हैं लोग, बिना उसके भी होती। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। 4 महीने के लगातार मेहनत करने के बाद में फसल उगती है, और 4 महीने तक यदि ध्यान नहीं दोगे तो क्या उगेगा बताओ? तो क्या होगा? यदि 4 महीने तक परिश्रम नहीं किया गया और ध्यान नहीं दिया गया तो अपने आप भी उगेगा कि क्या जंगल हो जाएगा 4 महीने में? देखा है आपने? आपने यदि बुद्धिपूर्वक फल फूल नहीं लगाए हैं तो उस जगह पर अपने आप जंगल खड़ा हो जाएगा, जंगली पेड़ पौधे उग जाएंगे वहां। और यदि आपको आम का, अमरूद का, एप्पल का यदि फल चाहिए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यदि धान्य चाहिए हो, अनाज चाहिए हो तो परिश्रम करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका उपयोग भी खेत के जैसा है, खाली पड़े हुए खेत की जैसे है। इसे खुराक चाहिए, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपके उपयोग को खुराक देनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा। क्या सम्यक गायक मैंने बुद्धिपूर्वक यदि बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा? खत्म है सब, अपने आप न मालूम कहाँ कहाँ भेज जाएगा। बैठे बैठे टीवी चलाता रहेगा, मोबाइल घुमाता रहेगा। क्या करोगे? फ्री टाइम मिला और क्या करेगा? मोबाइल हाथ में। फ्री टाइम में क्या करता रहता है? फ्री है अभी तो, कोई प्रवचन का टाइम थोड़ी ना है, अभी तो कोई क्लास ही नहीं है। अभी तो क्या करते हो आप लोग, बच्चे लोग सब क्लास में बैठे, रूम पर बैठे बैठे बताओ अनमोल क्या चलता रहता है? भाई या तो कोई प्रोजेक्ट दे दो हमारे को, और यदि कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपको ये लगेगा कुछ नहीं है, तो फिर मोबाइल है। भाई कुछ भी नहीं है तो मोबाइल है। और अमन जी ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, मान लो कि ये कर रहा है तुम्हारे को, तो फिर मोबाइल को रख देते हैं, नहीं नहीं शाम को दिखाना है, तो फिर आपका उपयोग उसमें लग जाता है। इसलिए कहा खाली दिमाग शैतान का घर माने। शैतान मतलब मोबाइल। शैतान कौन है? मोबाइल शैतान है। तो शैतान का घर माने मोबाइल के घर में चला जाता है आपका उपयोग, इस घर से निकल करके उस घर में चला जाता है। इसलिए शैतान के घर में आपका उपयोग नहीं चला जाए, इसलिए आप अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक प्रोजेक्ट दीजिए। जो बड़े लोग सब कुर्सियों पर बैठे हैं मजे से, वो लग रहा होगा बच्चों से बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है दिलीप भाई? हमारे दिमाग में क्या है? अभी एक प्रोजेक्ट निकाला था हमने सतपथ फाउंडेशन से, कितना उपयोग लग रहा था है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी है, लो हाथ में उसको।
यदि आप उसको हाथ में नहीं लोगे तो किधर उपयोग लगाओगे बताओ? अबे जी बोलो क्या होगा? आप प्रोजेक्ट हाथ में ले लो, कोई भी चीज़, समय सार की गाथाएं कंठस्थ करनी है, क्योंकि बच्चों का काम है, बच्चों का नहीं है, हमारा काम है। बच्चों के तो भविष्य में काम आएगा, आपके लिए तो तुरंत काम में आएगा भाई साहब। समय सार की गाथाएं तुरंत क्यों? क्योंकि क्या पता, हमारी तो उम्र इतनी हो गई है कि अब क्या पता कान कौन से क्षण जवाब दे दे। अब सुनना बंद, अब क्या होगा? क्या पता आंखें कौन से क्षण, अब क्या होगा? तो बोले जो कंठ में रह जाएगा वही काम आएगा। ले लो, कुछ ना कुछ चीज़ उठा लो अपने दिमाग में, इष्टोपदेश याद करना है, दिमाग में चालू हो गई धारा, बस धुन सवार हो गई। अब उठते बैठते हमने इष्टोपदेश ले रखा है। अब 6 डाला की तीसरी डाल गुनगुना रहे हैं, अब 5वीं डाल गुनगुना रहे हैं। अब हमारा, क्योंकि खाली छोड़ोगे ना तो फिर तो खाली है। आप यदि खाली छोड़ दोगे तो फिर आपको टीवी दिखेगी, खाली छोड़ दोगे तो आपको मोबाइल दिखेगा, खाली छोड़ दोगे तो फिर आपको ये दिखेगा, ये उठाया और लोग ऐसे ऐसे उंगली चलाते रहते हैं। कभी कभी ख़त्म होता है क्या ऐसा? मैंने एक दिन पूछा किसी से, मैं तो करता नहीं हूँ कभी ऐसा, क्योंकि अपने नहीं है ये बीमारी, इस तरह की बीमारी कुछ भी। लेकिन मैंने एक बार पूछा, कोई 2-4 साल पुरानी बात होगी और ज़्यादा पुरानी बात हो सकती है। मैंने पूछा ये क्या, ये एंड होता है क्या इसका? मतलब नीचे चलते चलते भाई अपन ये काम कर रहे हैं तो नीचे चलते चलते ख़त्म हो जाए कहीं? बोले नहीं पंडित जी कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने कहा फिर ऐसे? बोले जब थक जाते हैं तो बंद कर देते हैं। क्या करते हैं उस मोबाइल में, क्या करते हैं? वो फेसबुक और वो जो चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम और सब जो भी चलते हैं आपके, इस तरह की चीज़ें एंडलेस है, बिल्कुल कोई नॉन स्टॉप। यही हाल टीवी का है। आप लोग बच गए हो 5 साल के लिए, बहुत महाभाग्यशाली हो। और आप लोगों के घरों में नहीं चलता है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। नहीं तो क्या होता है, एक ख़त्म होता नहीं और दूसरा ख़त्म नहीं होता है, और तीसरा कब ख़त्म हो जाता होगा? अच्छा, कब ऐसा होता होगा कि टीवी पर कुछ नहीं आता है, अब तो बंद हो गई, ऐसा कब होता होगा? उपयोग खा रहे हैं। आपके पास में यदि उपयोग को देने के लिए खुराक नहीं है तो लूट लेंगे। गुरुदेव श्री कहा करते थे, गुरुदेव श्री का वाक्य कहता हूँ, ये जीव बड़े भाग्य से, बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से आराधना करने के लिए घंटे 2 घंटे का समय निकालता है और उसे भी कुगुरु खा जाते हैं? ना गलत जगह पर, धर्म के नाम पर इसने घंटा 2 घंटा निकाला, क्यों साहब? कि मुझे धर्म करना है, और किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में चला गया जिसने ऊट पटांग धर्म के नाम पर बातें बता दी, वो खा गए, उसको कुगुरु खा गए। अब तो गुरुदेव के समय में तो टीवी थी नहीं ना इतनी। 80 में तो गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है ना। हमारे घर में टीवी आई थी उस समय, जयपुर शहर के अंदर चुनिंदा घरों में टीवी थी। 78 में टीवी आई थी हमारे घर में। क्या कुछ सालों तक चली, फिर उसके बाद में फिर बंद हो गई। क्या फिर बंद कर दी गई। मेरा कहने का मतलब ये है, तो टीवी की बात तो कहाँ से कहते गुरुदेव? उस जमाने में तो थी नहीं, लेकिन आज के समय में गुरुदेव कहते तो क्या कहते? तुम्हारा सारा समय खा गया है। और युगल जी बाबूजी ने तो खूब कहा है, फेंक दो चंबल में, DSLR लगा दो इसको। मोबाइल के लिए तो उन्होंने भी नहीं कहा, उनको थोड़ी ना पता था कि ये मोबाइल टीवी का भी बाप आ जाएगा। सोचना, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, ये जो श्लोक कह रहा है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये नीति है, आपने यदि उपयोग को सही खुराक नहीं दी, आपने यदि सामायिक के काल में अपने उपयोग को चैतन्य आत्म तत्व के विचार और चिंतन में नहीं लगाया, तो आपके उपयोग को आपकी घर गृहस्थी के विकल्प खा जाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बैठे तो आराधना के लिए, लेकिन वो विकल्प न मालूम कहाँ चले जाएंगे। कहते रहते हैं लोग इस तरह की बात, पंडित जी जब बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, तो न मालूम कितने विकल्प चलते हैं। क्यों चलते हैं? आत्मा क्यों नहीं चलता है आपके विकल्पों में? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, ये मंत्र क्यों नहीं चलते हैं? अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, गुणों का गोडाउन हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ परमात्मा छूँ, ये विकल्प क्यों नहीं चलते हैं? चिंतन की धारा में अपने असंख्यात प्रदेशीपन का विचार क्यों नहीं आता है? अपने अनंत गुण वाला, अनंत शक्तियों वाला हूँ, ये विचार क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो तो जो खाया होगा वही तो निकलेगा। मैंने अभी पिछले 5-7 दिन से चर्चा चल रही है ना इसके संबंध में,
सामायिक के संदर्भ में 5-7 दिन हो गए चर्चा चलते चलते। बहुत सारी बातें मैंने ये कही कि सुनो, आपको यदि ऐसा लगता हो कब करें और क्या करें, तो एक बात कहता हूँ, प्रवचन ख़त्म होने के बाद, गुरुदेव का प्रवचन ख़त्म होने के बाद दिलीप भाई 10 मिनट के लिए यहीं बैठ जाओ और 10 मिनट के लिए सिर्फ ये विचार करो कि आज प्रवचन में क्या बातें आई थी। बस यही सामायिक है। करो तो सही, करो तो सही, क्या करना है। हम सुन करके चले गए पल्ला झाड़ करके, ऐसे 4 साल सुनो चाहे 40 साल सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। 60 साल से सुन रहे हैं, क्या होगा उससे? सुन लो, क्या होगा? विचार करो भाई, विचार करो, देह से भिन्न चैतन्य तत्व का विचार करो। इसलिए लिखा है यहाँ, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, कई बार सुना भी होगा आपने, खाली खेत का जो एग्जाम्पल है, ये इसी के लिए है। ये बातें विचार करो, कितना सुंदर लिख दिया है। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार न करें या ऐसा विचार प्रतिदिन न होता रहे तो निश्चय से मनुष्य की बुद्धि, निश्चित ही मनुष्य की बुद्धि अयोग्य स्थलों पर पहुंच जाती है। ओह, बुद्धि अपने आप ही चली जाएगी, सिखाना नहीं पड़ता है। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। देखो, हमें मालूम हो जाता है कि बुराई कौन सी है जिसे छोड़ा जाए। तात्पर्य यह है कि अयोग्य कर्तव्यों से निवृत्ति करके और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करे, ये सिखा रहे हैं यहाँ। अयोग्य कार्यों से निवृत्ति लो, बुद्धिपूर्वक विषय कषाय से निवृत्ति लो, बुद्धिपूर्वक व्यापार धंधे से निवृत्त हो जाओ। कब तक करते रहोगे? क्या बुद्धिपूर्वक विषय कषाय और जंजालों से उपयोग को हटाओ। बुद्धिपूर्वक व्यर्थ के जंजालों से, टीवी, न्यूज़पेपर और समाज की इधर उधर की दुनिया भर की बातों से, मोबाइल से, फ़ोन से, टीवी से, फेसबुक से, चैटिंग से, सब चीज़ों से उपयोग को बुद्धिपूर्वक हटाओ। 2 घंटे के लिए विराम दो। आत्मा का आत्मा से मिलन उस पौन घंटे में होगा, उस 2 घंटे में होगा, उस 2 घड़ी में होगा, उस 4 घड़ी में होगा। बैठो तो सही, कौन सी घड़ी में होगा? आत्मा का आत्मा से मिलन कब होगा? रोटी खाते खाते हो जाएगा कि प्रवचन सुनते सुनते हो जाएगा? दौड़ करके आते हुए हो जाएगा? चलते चलते, बैठे बैठे हो जाएगा? कैसे होगा बताओ तो सही मेरे को। यही विधि है, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। कितनी बार हमने ये वाक्य सुना होगा, गुरुदेव श्री के मुख से कितनी बार सुना होगा, कर विचार तो पाम। और हमने विचार करने के लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, बाकी सब करते हैं, सिर्फ विचार नहीं करते। ये कह रहे हैं विचार कर भाई, विचार कर। विचार के दरवाजे बंद है, बाकी सब चालू है। बोले विचार के बिना कुछ नहीं होगा। तो भैया ये जो लिखा है, अयोग्य कार्यों से निवृत्ति लो और योग्य कार्यों में प्रवृत्ति करो, अपने स्वरूप के बारे में विचार करो। आप भी विचार करना। आपको लग रहा होगा आत्मा की बातें कर रहे हैं, कनिष्ठ वरिष्ठ के छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, अभी अभी एडमिशन हुआ है, तो लग रहा होगा क्या करें। आप विचार करना, आपके लिए योग्य क्या है और अयोग्य क्या है। जब आप मोबाइल में चैनल घुमा रहे होते हो, जो भी घुमा रहे होते हो स्क्रीन पर, तो विचार करना मेरी भलाई किसमें है, इसमें है कि इसमें है। विचार करना गंभीरता से। बड़ों के लिए भी कह रहा हूं, बच्चों के लिए भी कह रहा हूं। आपके उपयोग को कोई दूसरा तो नहीं खा रहा है। आपके उपयोग को अमिताभ बच्चन तो नहीं खा रहा है। आपके उपयोग को शाहरुख खान तो नहीं ले गया क्या? आपके उपयोग को कोई दूसरा सलमान तो नहीं बटोर रहा है। किसने खींच लिया आपके उपयोग को? कौन सी मालिनी आ गई, मतलब जो भी हो, मेरे को पता भी नहीं है नाम कौन कौन से हीरो हीरोइनों के नाम ही नहीं पता। मैंने आपके उपयोग को कौन खींच रहा है, कौन ले जा रहा है, कौन से नृत्य में, कौन से संगीत में, कौन से गान में आपके उपयोग को ले, मतलब बर्बाद हो रहा है वो उपयोग। पूरे उपयोग को डाइवर्ट कर दीजिए। आपका उद्देश्य क्या है ये नक्की कीजिए, आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या लाइफ में। आपको जो चीज़ चाहिए, आपका पर्पस डिसाइड कीजिए। हमें आत्मा का अनुभव करना है, हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें आत्म कल्याण करना है, हमें मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करना है। तो कौन सी प्रवृत्ति हमारे मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने के लिए प्रयोजनभूत है और कौन सी अप्रयोजनभूत है, निर्णय कीजिए और उस दिशा में कदम बढ़ा दीजिए। अवश्य ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से ये सामयिक के समय में क्या विचार करें, इस बात को यहाँ शुरू किया है और कुछ और इस तरह की बातें बतलाई है उपयोग को एकाग्र करने के संदर्भ में। फिर करेंगे इसकी चर्चा। अभी की बात को यहीं
विराम देते हैं। हम सब अपने उपयोग को एकाग्र करें, अपने स्वभाव का अवलंबन लेवें और अल्पकाल में न केवल आत्मदर्शन सम्यक दर्शन अपितु अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होवें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।